दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MS मेडिसिन। दोस्तों, आज मैं आपको धतूरे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। धतूरे के लक्षण और उसका हॉस्पिटल इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। या चूर्ण अगर कोई व्यक्ति खा लेता है, ये धतूरे के बीज या चूर्ण किसी खाद्य पदार्थ के साथ ही खाए जाते हैं और अगर इन व्यक्ति को कोई खा लेता है तो इसके खाने के तुरंत बाद ही उसके लक्षण नजर आने लगते हैं। लक्षण कुछ इस प्रकार हैं दोस्तों, जैसे कि उसके मुंह में कड़वाहट, मुंह में खुश्की और कंठ खुश्क हो जाना, बोलने में दिक्कत और निगलने में दिक्कत होना। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इसको खा लेता है तो उसको बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उसकी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो जाती है, भारी हो जाती है। आँखों की पुतलियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और बेचैनी होने लगती है और उसको भ्रम पैदा हो जाता है, मतलब उसको डर लगने लगता है। रोगी को ऐसा लगता है दोस्तों जैसे क्या उसका कोई दम घुट रहा हो या उसका दम घुट रहा हो। रोगी को बहुत ज़्यादा खुजली पैदा हो जाती है दोस्तों और उसकी त्वचा बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाती है। अगर आप उसकी त्वचा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब त्वचा पर बिल्कुल किसी प्रकार की नमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, उसकी पल्स जो होती है, जिसको हम नब्ज कहते हैं, तो वो पहले बहुत ज़्यादा धीमी चलती है और फिर जैसे जैसे धतूरे का असर होता है मेरे दोस्तों, वैसे ही वैसे जो है पल्स की गति तेज़ होने लगती है। दोस्तों, उसी प्रकार सांस भी उसकी पहले नॉर्मल होती है और जैसे जैसे धतूरे का असर होने लगता है वैसे ही वैसे उसकी सांस की गति भी बढ़ने लगती है। दोस्तों, हमें मरीज के सबसे ज़्यादा सांस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी सांस की गति ज़्यादा तेज़ होने लगती है तो हमें तुरंत उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए और उसका उपचार कराना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अधिकतर देखा जाता है कि धतूरे के बीज खाने वाला व्यक्ति अगर इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि मतलब उसकी सांस बहुत ज़्यादा गति करने लगी है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो अधिकतर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मौत 24 घंटे के अंदर अंदर होना संभव हो जाती है। दोस्तों, अब इसकी मात्रा में आपको बताऊंगा कि मतलब कितनी मात्रा में मतलब ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई 18 साल का व्यक्ति है या 18 साल से ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है तो वो जो है 100 से 25 ग्राम उस धतूरे का बीज या धतूरे का चूर्ण अगर खा ले तो ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई बच्चा है, मतलब 18 साल से कम उम्र का है या फिर 10 साल से कम उम्र का है, अगर वो बच्चा धतूरे के 4 ग्राम बीज या फिर 4 ग्राम चूर्ण अगर उसका खा ले तो ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको इसके हॉस्पिटल इलाज के बारे में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, हॉस्पिटल इलाज कुछ इस प्रकार है कि हॉस्पिटल इलाज करने के लिए सबसे पहले उसको कोडी लोशन आता है दोस्तों, तो कोडी लोशन से उसके अमाशय की धुलाई कर देनी चाहिए। मतलब जो भी उन्होंने धतूरा खाया है या चूर्ण खाया है तो उसकी ठीक तरीके से धुलाई हो जानी चाहिए। तो एक कोडी लोशन आता है, तो कोडी लोशन से उसकी जो है पेट की ठीक तरीके से धुलाई कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद 5% टैनिक एसिड लेके दोस्तों उसके पेट की, उसके बाद फिर उससे धुलाई करनी चाहिए। मतलब पेट की ठीक तरीके से धुलाई हो जानी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों प्रोगस्टिग्मीन 0.5 mg इंजेक्शन उसकी त्वचा पर लगाना चाहिए, जिससे कि उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और उसको अगर कोई दिक्कत है तो उसमें उसको लाभ मिले। तो प्रोगस्टिग्मीन इंजेक्शन तब तक देते रहना चाहिए जब तक उसकी आंखों की पुतलियाँ सामान्य ना हो जाएं। और शरीर की बेचैनी दूर करने के लिए हमें फिनोबार्बिटोन इंजेक्शन 100 mg में उसके IV देना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो